वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्कार। महाराष्ट्र के चुनाव बड़े विचित्र भंवर में फंसे हुए चुनाव हैं। वहाँ के वोटर्स को समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो जाएं तो किधर जाएं। अभी ओरिजिनल रूप से दो पार्टियां वहाँ हैं। ओरिजिनल हम कह सकते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक कांग्रेस है। ये सत्य है। ओरिजिनल के रूप में तो दो सामने हैं, एक कांग्रेस की जैसी है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जैसी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं, सब यथावत जो 5 साल 7 साल 10 साल से चल रहा है उसी में। लेकिन बाकी में जो सिर फुटबॉल है, उस सिर फुटबॉल के कारण से सबसे ज़्यादा चुनौती इस समय इन चुनावों में किसी के सामने है तो वो है बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव जी ठाकरे। उद्धव ठाकरे इस समय इस स्थिति पर है कि या तो इस चुनाव के बाद में राजनीतिक रूप से वे समाप्त हो जाएंगे। आप लिख के रख लीजिए, राजनीतिक रूप से उद्धव ठाकरे जी समाप्त हो जाएंगे, या फिर इस समय जो स्थितियां बनेगी कि वे सदैव के लिए सनातन और राष्ट्रवाद के मुद्दे से दूर चले जाएंगे। थोड़ी बहुत सीटें लेके भी आ गए तो, लेकिन थोड़ी बहुत ही आएगी। मुझे लगता है इस समय अजीत पवार जी उधर के लिए और उद्धव ठाकरे जी इधर के लिए, ये दोनों जो एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन है, दोनों के बीच में कमज़ोर कड़ियाँ हो गई। उधर से वो अजीत पवार से परेशान है कि इनको कहाँ समायोजित करे एनडीए गठबंधन वाले, और इधर से निरपेक्ष बात कह रहे हैं हम, और इधर से इंडी गठबंधन वाले उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है, यूबीटी वगैरह जिसको बोलते हैं, उसको लेके परेशान होंगे कि इनको, क्योंकि आपका जो मूल वोटर है, ये मूल वोटर उनका है ही नहीं। अभी उद्धव ठाकरे जी बिना ज़मीन के हवा में फसल उगाने की कोशिश में है। अभी लोकसभा में भी जिनको 8-9 सीटें जो जितनी भी आई है, वो उनके अपने वोटर्स नहीं है। वे वोटर्स हैं जो कहीं एनसीपी और कांग्रेस के वोटर्स हैं। वो चूंकि वहाँ पर वो नहीं थे तो वो वोट ट्रांसफ़र होकर के उनको मिला है। लेकिन यही स्थितियाँ अब है। अब मान लीजिए, क्योंकि अब आपको अपने वोटर्स को भी संभालना है और उनके वोटर्स के वोट ट्रांसफ़र भी करने हैं। क्या बोले शंकराचार्य जी को, एक चूँकि 4 शंकराचार्य हैं, एक शंकराचार्य जी को अपने घर पे ले जा करके उन्होंने पूजन अर्चन करके और सनातन का थोड़ा सा, मेरे बंधु भी मेरी ओर रहे, ये उद्धव ठाकरे जी चिंतित होकर के करते रहे। उन्होंने उनके पक्ष में बयान भी दिया तथाकथित शंकराचार्य जी ने कि उद्धव ठाकरे जब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पुनः नहीं बनते तब तक उद्धार नहीं होगा। वो भूल ही गए कि पालघर में जो साधुओं को घेर करके मारा गया, हत्या की गई थी क्रूरतम तरीके से, उस समय उद्धव ठाकरे जी ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन शंकराचार्य जी चूँकि राजनीतिक आग्रह, आवरण और लालच सुविधाओं का इन शंकराचार्यों को भी ऐसा हो गया, क्षमा करना आप, कि उन्होंने ऐसा बयान दिया जो हो। तो लेकिन अभी उद्धव ठाकरे जी के सामने धर्म संकट बहुत बड़ा है। वे सनातन की बात करेंगे ज़रा बहुत भी, सावरकर जी के सम्मान में बात करेंगे तो इधर शरद पवार और राहुल गांधी वो नाक फुला के बैठ जाएंगे। और अगर उन्होंने ज़्यादा जो सनातन का विरोधी विचार है उसके तरफ जा करके और छेद वाली टोपियों के भाइयों की तरफ ज़्यादा चर्चा की तो इधर के सब सनातनी थोड़े बहुत वोटर्स के भी बचे होंगे गली कूचे में, उनके शिवसेना को, उद्धव जी की पार्टी को देने वाले, तो वे भी बिदक करके उधर चले जाएंगे। तो बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति से इस चुनाव में फंसे हुए हैं, यूँ कह सकते रजिया फंस गए गुंडों में। गुंडे तो नहीं कह सकते शरद पवार जी को, लेकिन फिर भी शरद पवार जी ने मुख्यमंत्री पद का लालच दे करके जिस तरह उद्धव ठाकरे जी को फंसा दिया है, अब वो जाए तो कहा कितने बढ़िया। श्रद्धेय बाल ठाकरे जी के समय से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का, क्योंकि एक वोटर एक था दोनों का,
ये वो बंटना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो बीजेपी और बिंदास हो गई है, क्योंकि उसका वोटर जितना था वो इधर आ चुका है, या तो एकनाथ शिंदे जी के पास में आ गया या भाजपा के पास में आ गया। इसलिए इनका जो वोटर है सनातनी राष्ट्र प्रेमी, ये दो ही विशेषता है बीजेपी और एकनाथ शिंदे के वोटर्स की। तो वो तो वोट बराबर ट्रांसफर होकर इधर चला आया। लेकिन जो हमारे अजीत पवार जी हैं उनका समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा उनको वोट देंगे, है तो कौन सा है। मराठा छोड़िए जी, मराठा तो कट्टर सनातनी होते हैं, मराठा तो कट्टर राष्ट्रभक्त होते हैं। वो आपके इन्हें किसान आंदोलन और मराठा आरक्षण और इनसे बिदक के जाने वाले नहीं। वो सब उनको पता है कि उनका वोट कहाँ जाना चाहिए और कौन अंततोगत्वा मराठाओं का भी, महाराष्ट्र का भी और इस देश का भी और सनातनियों का भी और प्रकारांतर से सबका भला करने का काम सोचेगा। ये हमारे मराठा बंधुओं को बहुत अच्छे से पता है और मराठियों को बहुत अच्छे से पता है। मुझे लगता है कि इस समय ज़रा बहुत भी इधर उधर ज़्यादा कुछ हुआ तो उद्धव ठाकरे जी अब पछताने के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं बचेगा। भारत माता की जय।